भाई VLOOKUP का लेसन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया यार, अब तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, प्लेलिस्ट है बेसिकली, वहां पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पहले सिक्वेंशियल आइए 1, 2 और उसके बाद ये तीसरा लेसन देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और आप बोलोगे सर आप पढ़ा क्या रहे हो, क्योंकि आपने पहले दूसरे लेसन्स देखे नहीं है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो लेसन्स देखिए, उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस फाइल भी आपको प्रोवाइड करता हूँ टाइम टू टाइम। सो अगेन ये लेसन नंबर 3 है, तो इसकी बात करते हैं भाई अभी। तो इस लेसन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इफ एरर जो फॉर्मूला होता है वो VLOOKUP में हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब एरर आता है VLOOKUP फॉर्मूला में तो हम इफ एरर यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली अगर जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। और ये लेसन नंबर 3 है, अगेन मैं बताऊं, इसकी प्रैक्टिस फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। और ये वीडियो को लाइक कर देना यार, अच्छा लगा तो मैं बाद में बताना ना भूल जाता, और आप भी लाइक करना भूल जाते तो लाइक कर दो, साथ ही में चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो लोगों के साथ शेयर भी करो। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। भाई आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे तो कमेंट कीजिए कि भाई इस लेसन तक आप पहुंचे, यस सर वी आर लर्निंग सीक्वेंशियल, या कुछ भी लिख दो आप ऐसा कि भाई आप सीख रहे हो, मुझे पता चलेगा कि भाई आप सीक्वेंशियल सीख रहे हो। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि भाई इफ एरर कब इस्तेमाल करते हो, क्यों करते हैं। लेट्स गो। एग्जाम्पल में इफ एरर समझाने के लिए मैं आ चुका हूँ। डेटा वही है जो कि एग्जाम्पल 1 में हमने यूज़ किया, यानी कि लेसन 1 में यूज़ किया है। अब मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा नंबर, सपोज 10012 जो भी है, यहाँ पे मुझे डेटा मिलना चाहिए, तो आप VLOOKUP लगाते हो, राइट। तो VLOOKUP लगा देते हैं एक बार, क्विकली VLOOKUP लगा देते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी आइडिया कैसे लगाना है। नहीं है तो लेसन नंबर 1, 2 देख लो, इसके पहले की वीडियोस को देख लो, तब जाके इस पे आ जाओ, तभी समझ में आएगा, राइट। इसमें मैं बस VLOOKUP अप्लाई करके दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। सो लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिसके बारे में हमने समझा है। उसके बाद इसे F4 क्यों करना होता है वो भी हमने जाना है। F4 करके फिक्स किया, कॉमा, टेबल एरे में मैंने A to F ले लिया, इसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं अगर आप पूरा रेंज लेते हो तो, राइट। सो नाउ पुट डाउन अ कॉमा, लुक ओ हियर, नाउ A to F मैंने सेलेक्ट किया है, कॉमा कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर की बारी है दोस्तों। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे हम लिखेंगे रो, जो कि हमें देता है डायनेमिक रो, राइट। डायनेमिक यहाँ पे रो नंबर जो मतलब कॉलम देता है बेसिकली। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कॉलम है, तो ये रो की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो आगे चलकर जब ड्रैग करेंगे तो 3, 4, 5 हो जाएगी, और 3, 4, 5, 6 चाहिए हमें, और एग्जैक्ट मैच हम लेते हैं। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी लेसन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है, और वही मैं एंटर कर रहा हूँ और मैं रिजल्ट ले रहा हूँ। लेकिन अब ट्विस्ट में क्या है, ट्विस्ट में ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे 1001 एंटर करूँ कोई इशू नहीं है, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। 1005 टाइप करूँ, रिजल्ट प्रॉपर आएगा। लुक कोई है 1005 का शिवानंद साहनी। अच्छा, मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है 17, तो मैं 17 वाला एंटर करता हूँ, 1017, तो प्रॉपर है 17 वाला। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ एक रिकॉर्ड आगे, 1018 विच इज़ नॉट अवेलेबल इन माई टेबल, और इसी की वजह से अवेलेबल नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पे हम आगे ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, बट नहीं है अवेलेबल। 1018 भी नहीं है, 1025 भी नहीं है, एंड आगे के कोई भी नंबर्स अवेलेबल नहीं 1018 के बाद, राइट। तो वो एम्प्लॉयड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने कोई भी कहीं पे भी VLOOKUP लगाया तो इस तरह का एरर आपको देखने मिलेगा। अब ये एरर दिखाने से अच्छा अगर आप यहाँ पे कोई मैसेज दिखा पाओगे, जैसे वैल्यू नॉट अवेलेबल, एम्प्लॉयड नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ, तो दैट विल बी वेरी यूज़र फ्रेंडली और थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। तो उसे कैसे करना है वही बताने के लिए मैं आया हूँ। भाई हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को एडिट करना है। डबल क्लिक कर लो और भाई हमारा कर्सर रहेगा इज इक्वल टू और VLOOKUP के बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। इज इक्वल टू और VLOOKUP के बीच में मैं कर्सर रखूँगा, जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इफ, जैसे मैं टाइप करूँगा इफ के सारे फंक्शन आएंगे। इसमें मैं नीचे इफ एरर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते ही टैब बटन कीबोर्ड पे दबाओ, टैब बटन दबाने से इफ एरर पूरा आ चुका है, और VLOOKUP इसके बाद दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन नीचे इफ एरर का सिंटैक्स देख लो, क्योंकि हमने इफ एरर लिया है, कर्सर हमारा इफ एरर के अंदर है, तो उसका पहला आर्गुमेंट है वैल्यू और दूसरा आर्गुमेंट है वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू की पोजीशन पे हमारा पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला रहेगा। वैल्यू की पोजीशन पे पूरा का पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू के एंडिंग में हम यहाँ पे कॉमा देंगे और वैल्यू इफ एरर डाल देंगे। वैल्यू इफ एरर, वैल्यू की पोजीशन पे पूरा का पूरा फॉर्मूला और कॉमा करके वैल्यू इफ एरर। वैल्यू इफ एरर क्या आएगा, अगर वैल्यू में एरर है
तो क्या डिस्प्ले करेंगे, वैल्यू में एरर है तो देन आई विल डिस्प्ले ओ ईयर, इन्वर्टेड कोमा भी देंगे। वैल्यू में एरर है तो भाई याद रखो यहाँ पे कोमा मत भूलो, क्योंकि वैल्यू के बाद हमें नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाना है। वी लुकअप से आएगा वैल्यू, और वी लुकअप में अगर एरर है तो भाई यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा में एम्प्लॉय आई डी नॉट अवेलेबल, एम्प्लॉय आई डी नॉट अवेलेबल, या एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या नॉट अवेलेबल छोटा मैसेज लिखेंगे तो भी चलेगा। जो भी है आप एक मैसेज लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर कीजिए, ब्रैकेट क्लोज रह गया था मेरा तो इसने कर दिया है, कोई बात नहीं, एक्सेल कर देता है। और आप इसे ड्रैग कीजिए और देख लीजिए रिजल्ट तो आ गया है, क्या बात है। अच्छा मैं यहाँ पे 1017 डाल दूँ तो आ जाएगा, 1030 डाल दूँ तो एरर आ जाएगा, और एरर की जगह ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो ऐसा कस्टम मैसेज डिस्प्ले करने का रीज़न क्या है? अच्छा मुझे कस्टम मैसेज नहीं चाहिए तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन पुट डाउन अ ब्लैंक ऑल्सो। आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा ब्लैंक में रख दीजिए एंड जस्ट लुक एट ओ हियर नाउ 1018 ये ब्लैंक हो जाएगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग एरर यू कैन गो फॉर द ब्लैंक, यू कैन गो फॉर द कस्टमाइज मैसेज एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू इट। ओके सो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो भाई यार एक छोटा सा इफ एरर का यूज़ मैंने बताया, बट विद द हेल्प ऑफ इफ एरर वी कैन डू लॉट मोर थिंग्स, और आगे लेसन्स में और बहुत कुछ है। तो भाई अगर ये तीसरा लेसन आपने देख लिया तो भाई लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वी लुकअप के पार्ट में मिलते हैं जिसमें और भी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वी लुकअप सीरीज। अगर आप कंटिन्यू करो तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्रैक्टिस फाइल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर लो, एक एक लेसन्स आप कंटिन्यू आगे भी बढ़ पाओगे। सो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।